पंजीयन के पूर्वक धान मत बेचो, वहां से और मतलब लिमिट ला कम करना है तो रफ्तार समर्पण कराओ ऐसे करके। तो ये हिसाब से तो जो एक आध दाना खरीद दो ऐसे करके जो बोले हैं सरकार आए के पहले और अभी भी बोला थे, तो ये तो नहीं लगे कि सरकार पूरा किसान के धान ला खरीद पाए। आजकल का सिस्टम लादे हैं, गेट में जब एंट्री हुई तो वहां पे फोटो खिंचाओ। अरे भाई बायोमेट्रिक प्रणाली में जब धान के खरीदी होते ऑलरेडी वहां पे मतलब आपके अंगूठा लगे तब खरीदी होते, तो एक फोटो खिंचाए वाले कहाँ है? नहीं दखल के कौन हो दरकार, नहीं दखल के कौन हो दरकार। जय जवान, जय जवान। हाँ तो समय इसने अभी कोचे के क्या ना थे, कोचे कर खातो काबर है कोचे ना मिली अभी लेगा का थे कोचे धाने का, कोचे धाने का ऐसे कोचे धान है कहते किसान ध्यान कुछ पहचान रखेगा कहाँ से किसान हो कहाँ से कोचिया। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस के सरकार हो, चाहे बीजेपी के सरकार हो, आप ला लड़ाई अपन हक पर लड़े लगी। ये कोई भी सत्ता सरकार में बैठे दलाल मना इन पूंजीपति के नौकर बन के ये देश में किसान मन लो मजदूर मन लो लूटा के साथी हो। अपन अंगूठा काट के नहीं देते, जब वो अंगूठा लेके मतलब अंगूठा लगा लेते करके, जब अंगूठा ऑलरेडी लगा थे तो किसान मन ला गुवाहाटी में गाड़ी के साथ में घंटों लाइन लगा के खड़ा करवा के का मतलब है? मतलब एन केन प्राक्रेन लेट करना है और किसान मन के धान ला कम से कम खरीदी हो, ऐसे शासन के मंशा है। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज 9। सबसे पहले तो हड़तालों का अगर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से लगातार छत्तीसगढ़ में आंदोलन शुरू हुई और ये आंदोलन थमने का नाम ले रहे हैं। आज एक बार फिर राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक में किसान संघ द्वारा किसान स्वामी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें किसान सबसे पहले जयस्तंभ चौक में सभा के रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय से बात करते हुए क्या कुछ मांगे हैं। आप लोग आज की किसान स्वाभिमान रैली निकाले, आपकी क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ मुद्दों को लेकर आए? जी देखिए, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम आज ये किसान स्वाभिमान रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से किसान के स्वाभिमान को ललकारने का जो काम फोटोग्राफी के माध्यम से किया जा रहा है वो तो प्रमुख है ही। उसके साथ साथ धान खरीदी में विसंगतियां जो हैं उनमें प्रमुख रूप से जो गिरदावरी है, पंजीयन का विषय है और जो दैनिक खरीद लिमिट कम करके टोकन के लिए किसान को परेशान होना पड़ रहा है वो भी एक प्रमुख बात है। और उसके साथ साथ जो ग्रीष्मकालीन धान की खेती है उसको लेकर के प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है वो भी एक विषय है। और यहाँ पर किसानों के धान को अवैध बताकर जब्ती की जा रही है, जबकि प्रशासन द्वारा हर हफ्ते एक धान खरीद में लाखों रुपए की अवैध वसूली, अनलोडिंग और पलटी के नाम से लिया जा रहा है। और प्रशासन जो है इससे संबंधित जो 3 पक्षीय समझौता होता है उस अनुबंध का क्या बोलते हैं प्रारूप भी सार्वजनिक नहीं कर रहा है, जबकि केवल लगातार हम इसका आग्रह प्रशासन से कर रहे हैं। आज हम टोकन को लेकर आपकी क्या? जी टोकन दैनिक खरीद सीमा आपने पिछले साल से काफी कम कर रखी है, तो बहुत स्वाभाविक है कि किसानों को पर्याप्त क्या बोलते हैं आवश्यकता के अनुसार टोकन नहीं मिल पा रहा है, किसान भटक रहे हैं। लगातार किसान द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में। प्रदेशव्यापी आंदोलन की आज शुरुआत कर दी है। हर जिला मुख्यालय में और ब्लॉक मुख्यालय में आगे प्रदर्शन होंगे किसानों की मांग अगर पूरी नहीं होती तो। आज हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन को आगाह कर रहे हैं इस रैली के माध्यम से। और अब आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करोगे? बिल्कुल ये अनारोध जारी रहेगा, है ना। हम लगातार संघर्ष करने वाले लोग हैं, कभी पीछे हटने का नाम नहीं। यहाँ पर कुछ और किसान हैं, उनसे बात करते हैं और समस्याओं को लेकर आज रैली। किसानों की जो केंद्र सरकार की ओर से जो पैसा बढ़ोतरी की जाती है
सरकार उस पैसा को नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार, जिनके विरोध में पूरे कृषक लोग आज हड़ताल कर रहे हैं राजनांदगांव गांव में आकर के। उनके बाद जो कुछ खाद की समस्या रहा, जिस खाद को हम लोग 250 में लेते हैं, उनको 1000-1200 में लेकर के किसान व्यस्त हो चुके हैं। समय पे किसान को खाद नहीं मिला, उनके कारण किसानों की उत्पादन में कमी आई है। हम चाहते हैं कि जब हम धान खरीदी बेचने के लिए जाते हैं तो वहाँ फोटोग्राफी किया जाता है, जो किसानों की स्वाभिमान की अन्याय है। ऐसी जो काम कर रहे हैं सरकार, हम उनके विरुद्ध हमारे विरुद्ध कर रहा है। हम ये नहीं चाहते कि हम जब धान बेचने के लिए जा रहे हैं तो हमारी फोटो नहीं लिया जाना चाहिए। कौन लेता है फोटो? वो आप जो सोसाइटी की जो ऑफिसर लोग रहते हैं वो लेते हैं फोटो। क्यों लेते हैं आप लोग, जब पूछते नहीं? उनको भरोसा नहीं है कि ये किसान है या व्यापारी। हम किसान को ही व्यापारी पहचान के लिए, किसान पहचान के लिए, लेकिन हम हमारी पूरी दस्तावेज है ना हमारे पास। उसके बाद फोटोबाजी, उनके बाद भी फोटो डालते हैं, जिनके विरोध में हम लोग आज रैली निकाली हुई है। क्या इससे पहले और फोटोबाजी की गई थी? नहीं, इनके पहले कोई फोटोबाजी नहीं की गई थी, अभी चालू किए इसी वर्ष। बीते दिनों छुई खदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन किसानों द्वारा किया था जमीन की लड़ाई को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी कहना यह है कि किसान को दबाने की प्रयास कर रहे हैं। किसान अभी आगे बढ़ रहे हैं, उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और किसान की खेत में आज सीमेंट की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, जो किसानों की स्वाभिमान के खिलाफ है। उनका भी हम विरोध किए हैं, वहां भी गए थे छुई खदान में इनकी विरोध करने के लिए। किसान को बाला फुसला करके उनकी जमीन में फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। ये जो किसान आप देख रहे हैं 12 बजे से स्वाभिमान रैली में निकले थे और वह जयस्तंभ चौक में सभा करने के बाद कलेक्टर कार्यालय रैली करके आए हैं कलेक्टर साहब से मिलने। और यहाँ पर अभी ये किसान है, उन्हीं से बात करते हैं। कलेक्टर से बात हुई कि नहीं आप लोग? कलेक्टर साहब आए थे अभी सामने के, कलेक्टर साहब ने बोला है अभी कि जो टोकन जो विसंगति वो ऐसा नहीं है, और ग्रीष्मकालीन जो फसल जो है किसान अपने हिसाब से लगा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं है, ये आश्वासन दिए हैं। आप लोग यहाँ कितने समय से आए थे? और हम लोग सुबह दोपहर 12 बजे से यहाँ पे उपस्थित हुए थे जय स्तंभ चौक में। यहाँ कार्यालय में लगभग 3:30 बजे से कलेक्टर साहब अभी आए हैं। क्यों इतना देर क्यों? अब वो तो प्रशासन ही बता पाएंगे इतना देर क्यों हुआ है। आप लोगों ने सभा में कहा था कि गांव में धान नहीं बोना करके, ऐसा मुनादी कह रहा है। मुनादी किए हैं गांव में, अधिकतर गांव में मुनादी हुआ है कि धान नहीं बोना ग्रीष्मकालीन में, लेकिन हमारा नहीं, गांव में मुनादी हुआ है कोटवार के थ्रू, और बिजली विभाग भी बोल रहा है कि बिजली काट देंगे ऐसा करके, है ना। तो ये सब बातें है। आप लोगों ने कोटवार से नहीं पूछा किसने कहा मुनादी? तो कोटवार बोल रहे हैं कि प्रशासन बोले हैं, SDM बोल रहे हैं, तहसीलदार बोल रहे हैं, ऐसा करके ये सब बोल रहे हैं। और हमारे खेत जो गीला है, अभी पानी गिरा है, बारिश हुआ है, तो दूसरा फसल हो नहीं सकता, गेहूं हो नहीं सकता, उसमें गेहूं सरसों है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है धान के अलावा। अब क्या करेंगे? तो आप उस मुनादी को मानो? नहीं, अब प्रशासन जैसे बोलेंगे उस हिसाब से करना पड़ेगा। बिजली कनेक्शन, बिजली तो प्रशासन ही फैलाएगा ना, हम अपने यहाँ से बिजली तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे भाई। अब कृषि से ही तो आप लोग जीवन यापन कर रहे हो, हमारा पूरा जीवन यापन है। और आप मुनादी, ऐसा मुनादी चल रहा है कि धान नहीं बोना है, धान नहीं बोना, टोटल नहीं बोना है, ऐसा बोल रहे हैं। तो उस पर कैसे करोगे आप लोग? हम तो विरोध, आप कलेक्टर साहब तो अभी बोले हैं खेती आपका है, जमीन आपका है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, तो हम तो धान बोएंगे, ये तो हमारा मानना है। अभी तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन का बात मान नहीं, अभी तो कलेक्टर साहब बोले हैं ना, कलेक्टर साहब अब सामने में बोले हैं धान बो सकते हो, फसल आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, तो अब हम सोचेंगे हमको क्या करना है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस रैली पर? ये धान बोना है गर्मी फसल, तो लाइन कटौती की धमकी देते हैं, लाइन काट देंगे। कौन? बिजली ऑफिस और SDM आदेशित किया है, कोतवाल हाँ का पा रहे हैं, कहाँ का पा रहे? धान नहीं बोना है ग्रीष्मकालीन करके पूछे? हाँ, सुने हैं ना मन, हाँ हमारे गांव में, और केसला रथो, और ये सोसाइटी में जाबे ना तो 2 कट्टा 4 कट्टा समर्पण, खाली समर्पण, टोकन तो मिलत नहीं है, समर्पण पहले चालू है। तो एक किसान ही तैसी है कि विरोधी है सरकार है,
अब कलेक्टर साहब के रवैया समझ है इसकी, कम से कम 1-1.5 घंटा बैठारी तब मुश्किल से आहे। तो क्या कहना चाहो मना आप मतलब इतना देरी करवाई से कलेक्टर साहब जिला दबाव में भी कलेक्टर नहीं रहना चाहिए, मोर के मतलब वो जिलाधीश से हमारे किसान के सुने भर आना चाहिए सामने। हमन कोई लड़ाई झगड़ा करे थोड़ी आ, हमार मांग लेकर है, यही ठन मुद्दा है। पर जैसे मुनादी हो है डबल फसल नहीं बोना है कहीं, जैसे हमार देख हम किसान धान बोतन ना तो जल स्रोत नीचे जाते और हमार अर्जुनी में जाके देखो पत्थर खदान है जिसमें स्टोरेज पानी है, 5 से 6 मगरमच्छ मोटर हर खदान में नाला में फेंका थे फिजूल में। और सरकार बोलते कि पानी बचाओ, जल संग्रहण करो और नदिया ला राता पहले भी आते हैं तो वहाँ पानी ला खोल ही थे, इसने पानी भीतरी रेती निकाल ही वो तो बिक गए लीज में। तो हमारे किसाने भर में उंगली उठाना उचित नहीं हमारे कहते। हम कुछ समझदार हैं कि हम लोग क्या करना है, आए हम तो खुद कम करत हर रकबल ना, 5 एकड़ में बोत रहे 3 एकड़ में 2 एकड़ ला छोड़बो, अब कुछ दिन में बदलाव करबो तो हमारी जवाबदारी है ना। का नाम है? ईश्वर साहू केसला। आप मन के क्या समस्या है? हमारे समस्या हुई है कि जो जल संग्रहण वाले जो बात करें सरकार है तो सबों के लिए होना चाहिए। और जैसे कि खदान है हमारे समीप में, किसला से समीप अर्जुनी में, वहाँ इतना गहरा है खदान है, वहाँ पेयजल संकट इतना है कि अर्जुनी में आप जाके पता कर सकते हो 15 से 16 लाख रुपया खर्चा करे है पानी पर पंचायत है। तो वैसा जगह बंद करना चाहिए, खदान ला बंद करना चाहिए। वहाँ जो किसान है वहाँ बरसात में गलत समस्या रहते, गर्मी तो बहुत दूर के बात है, बरसात में भी समस्या रहते पानी के, अभी समस्या होना चालू हो गई। तो ऐसा जगह बंद करना चाहिए। तो सरकार है वो लोग बंद नहीं करते, काबर वो जो अधिकारी कर्मचारी अधिकारी बनकर पैसा जाते तो लोग कहाँ बंद करी भाई। वो किसान मन है तो अपन रोजी रोटी पर धान बोते तो डरवाए जाते कि धान मत बो, लाइन ला काट देबो, दूसरा फसल बो। हाँ ये पूरा बुनियादी हो हमारे मत बो, लाइट बंद कर दो। हाँ लाइन ला काट देबो कैसे सीधा। तो हमारे कथन वो जो सरकार के कर्मचारी अधिकारी थे मत हमारे कथन सरकार ला कि लाइन ला काट खम्बल घलो खान के लेके जा, है नहीं भाई। हमारे वही कहना है सरकार से कि लाइन मत काट, खम्बल घलो उखाड़ के लेके जा हमारे खेत ले, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। का नाम है? मोर लुमन दास साहू, किसान हरो गांव केसला। जैसे कि आप मन सुने हो कि इकर मन के कहना है कि डबल फसल मत बो, ऐसे मतलब मतलब जो गांव में मुनादी करा है और मुनादी कराए के बाद मन पूछिस कि कौन बोले कही के तो एक शासन प्रशासन द्वारा आदेश आए कही के मन बताई सबे। और बाद इकर मन के कहना है कि जो खदान में पानी व्यर्थ जाते ओला बंद करवाना चाहिए, ना कि डबल फसल बोना बंद करवाना चाहिए।